हम सब लाइफ में कुछ ना कुछ चेज़ कर रहे होते हैं। कोई डेली की मोटिवेशन ढूँढ रहा है, कोई सेल्फ लव और कोई बस ये समझना चाहता है कि मैं इतना हर्ट क्यों हो रहा हूँ। कभी हम किसी के साथ इतना नाइस बन जाते हैं कि वो हमें यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। कभी कॉन्फिडेंस और ईगो का डिफरेंस समझ नहीं आता है और कभी डिसिप्लिन बिल्ड करना डिफिकल्ट लगता है। ये क्वेश्चन आजकल हम सब अपने आप से पूछ रहे होते हैं। तो इसका जवाब आज हम इस पॉडकास्ट में समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ फिर से स्टूडियो में मौजूद है नुसरत ज़िया नसीर, जिन्होंने लास्ट टाइम भी हमें एंग्जायटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस के बारे में काफ़ी मालूमात दी थी। तो चलिए अब आज इनसे जानते हैं कि आज हम कौन से साइकोलॉजी के कंसेप्ट को समझने जा रहे हैं। आपका वेलकम है और रेडियो पैगाम शोपियान। थैंक यू लुबना। जी मैम, अब आप हमें बताइए कि आज हम कौन से साइकोलॉजी के टॉपिक को समझेंगे? थैंक यू सो मच लुबना, जो आपने दोबारा मुझे मौका दिया ताकि मैं अपनी जो भी नॉलेज है साइकोलॉजी की उससे उसके कॉन्सेप्ट्स बता सकूं। तो आज जो हम बात करेंगे वो ऐसे पावरफुल साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स हैं जो अगर हम समझ जाएं तो इंसान अपनी लाइफ को काफ़ी इमोशनली, मेंटली और सोशली इम्प्रूव कर सकता है। हुँ, ठीक हुँ। है, तो इसमें हम आज सबसे पहले बात करेंगे वो है हैबिट लूप्स की। तो मैम ये हैबिट लूप मतलब ये क्या होता है? हैबिट लूप वो साइकोलॉजिकल साइकिल है जो हर हैबिट के पीछे काम करती हुँ, है। हुँ। ठीक है, चाहे वो आपकी हैबिट अच्छी हो हुँ, या बुरी हो, बिल्कुल, बट ये साइकिल करती रहती कंटिन्यू है, रहता है। दोनों, हुँ, अच्छी हुँ। में भी और बुरी में हुँ, भी। हुँ। तो इसको समझने के लिए हम ऐसे समझेंगे कि जो इसका साइकिल है वो सबसे पहले इसमें आता है क्यू। हुँ, हुँ। क्यू इज़ लाइक ट्रिगर, हुँ, हुँ। दिमाग को हमें सिग्नल मिलता है। अब वो किसी भी तरीके से मिल सकता है, जैसे स्ट्रेस भी हुँ, हुँ। वो भी एक हुँ, हुँ। सिग्नल के जैसा ही काम करता है। सेकंड जो है वो है रूटीन हुँ, हुँ। एंड थर्ड इज़ रिवार्ड। ठीक है, ओके। तो आपको जो क्यू है वो ट्रिगर, जैसे ट्रिगर आप किसी भी चीज़ से, जैसे स्ट्रेस आ सकता है आपको, आपको किसी जगह से आ सकता है, हुँ, क्यू हुँ। मिल सकता है, फीलिंग्स आ सकती हैं, ये सब क्या है? ये सारे क्यू हैं। अब क्यू के बाद आता है रूटीन, तो आप क्या फ़ॉलो करते हो? तो आप फ़ॉलो करते हो यूट्यूब देखना शुरू हुँ, कर हुँ, देते हुँ। हो। जैसे कई लोग नेल बाइट करना शुरू हुँ, कर हुँ, देते हुँ। हैं, बिल्कुल। फ़ोन स्क्रॉल हाँ, करना शुरू कर स्क्रॉलिंग, देते हैं और थर्ड पार्ट है रिवार्ड, है ना? रिवॉर्ड। रिवॉर्ड में हमेशा अच्छा ही मिलता है ब्रेन को, फीलिंग अच्छी, गुड गुड फीलिंग, हुँ, हुँ। अ, उसको काफ़ी एन्जॉयमेंट मिलती है, शांत हो जाता है। तो ये आपकी 3 चीज़ें चलती हैं, ठीक है? अब इसको हम एग्ज़ाम्पल से समझ हुँ, सकते हुँ। हैं। इसमें गुड लूप आता है, गुड हैबिट लूप और बैड हैबिट हुँ, लूप। हुँ। अब गुड हैबिट लूप में जो आपको क्यू मिलता है, वो मान लीजिए आपको स्ट्रेस आया, ठीक हुँ। है? तो आपने एक्शन क्या लिया? अगर स्ट्रेस आया, तो आपका जो हुँ। एक्शन बोले तो आपकी रूटीन हुँ, हुँ। क्या है? आपने फ़ोन स्क्रॉल करना शुरू हुँ, किया हुँ। और रिवार्ड में दिमाग को शांति मिल शांति गई, मिल गई। ठीक है? हुँ, एक हुँ। जगह ही बैठे-बैठे आपका हो गया। बट इसी में गुड हैबिट लूप जो है, हुँ, हुँ। कि आपने मॉर्निंग अलार्म से आप उठे, क्यों बिल्कुल। मिला आपको? हुँ, मॉर्निंग हुँ। अलार्म से उठे, हुँ। आपने एक्शन लिया, एक्शन आप क्या लेते हो? जिम जाते हो बिल्कुल। और देन फिर आपको रिवार्ड में एनर्जी हुँ, मिलती है, हुँ, हुँ, हुँ। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। बिल्कुल। तो ये हैं हमारे गुड और बैड बैड, लूप। ठीक है? तो इनको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश करना है कि हमें गुड गुड हैबिट हैबिट। लूप्स को, हुँ, हुँ। बिकॉज़ ये सर्कल तो चल ही चल रहा ही रहा है। है ना? हुँ, इस हुँ। सर्कल को हम नहीं तोड़, जो हमें समझ नहीं आ रहा है, इस सर्कल को हम नहीं तोड़ सकते। बट इसमें बस हम यही अपना सकते हैं कि हमें गुड हैबिट्स को अपनाना हाँ, तो बेसिकली है। यही है कि अगर हम गुड हैबिट्स अपनाते हैं तो वो एक लूप बन जाएगा जो कंटिन्यूअसली कंटिन्यू चलता रहेगा और अगर बैड हैबिट्स अपनाते हैं तो तो वो वो भी बैड लूप हैबिट्स के बनेगा लूप तो है। उनका हाँ लूप जी, बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, सही, बिल्कुल बिल्कुल। करेक्ट। मैम हमने हैबिट्स सीखे, गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स, लूप्स के बारे में भी हमने समझा। तो अब आप हमें ये बताइए कि जो डिसिप्लिन और मोटिवेशन है, क्या ये कनेक्टेड है एक-दूसरे से? डिसिप्लिन मोटिवेशन कनेक्टेड है कि नहीं, इसको हम बेहतर समझ सकते हुँ, हैं हुँ। अगर हम पहले ये समझें कि मोटिवेशन क्या है। बिल्कुल। तो आप समझने के लिए आप ये बात समझो कि मोटिवेशन एक फीलिंग है हुँ, हुँ। जो जो है ना, स्टार्ट होती है हाई, बट उस जो एंड है बहुत जल्दी हो हुँ, जाती है, हुँ। ठीक है? और हमारा जो सेकंड है वो डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन इज़ एक सिस्टम है और सिस्टम कभी इमोशन का वेट नहीं करता। बिल्कुल।
तो मोटिवेशन हमेशा फेड हो जाती है। हुँ, हुँ, जैसे ही हुँ, हुँ। मोटिवेशन फेड होने लगती है, उसको डिसिप्लिन ही डिसिप्लिन। ट्रैक पे हुँ, हुँ, रखता है। तो इसलिए मोटिवेशन हर चीज़ से आ जाती है। मोटिवेशन की इतनी वीडियो हम देखते हैं, हुँ, फटाफट हमें हुँ, मोटिवेशन मिल जाता है किसी भी काम को करने के लिए। हुँ, हुँ, लेकिन चूँकि हम डिसिप्लिन नहीं अपनाते हैं, इसलिए वो हुँ, हुँ, चीज़ हमारे डेली लाइफ में नहीं आ पाती है। बिल्कुल। तो एग्ज़ाम्पल से हम समझेंगे हुँ, कि जैसे जिम जाना मोटिवेशन है, हुँ, मोटिवेशन आया, हम जिम गए, जिम हुँ, जाना हुँ, मोटिवेशन है। बट रोज़ जिम जाना, दैट इज़ है ना? डिसिप्लिन। कोई बोले हुँ, मैं रोज़ जिम जा रहा हूँ और हुँ, मोटिवेशन है इसलिए जा रहा हूँ, नहीं, डिसिप्लिन। दैट इज़ उसने डिसिप्लिन। टाइम अपने मोटिवेशन को फेड होने से पहले डिसिप्लिन हुँ, अपना लिया, इसकी वजह से रोज़ जिम जा जिम रहा है। जा रहा स्टडी पे भी आप ले है। लें, हुँ, आजकल के जो यंग जनरेशन है, स्टडी स्टडी का मोटिवेशन आया तो पूरा 6 घंटे 7 घंटे चेयर पे बैठे हैं, बस पढ़ रहे हैं, हुँ, पढ़ हुँ, रहे हैं, पढ़ रहे हैं। बट मोटिवेशन तो आ गया, हुँ, हुँ, है ना? उसने हेल्प कर दी, आपको वो ट्रैक पे ले आया, बट आपने डिसिप्लिन नहीं रखा, हुँ, हुँ, बिकॉज़ डिसिप्लिन के लिए हर दिन 2 घंटा पढ़ना ज़रूरी है। हुँ, हुँ, तो आपने डिसिप्लिन छोड़ दिया। तो हमें मोटिवेशन जो है हमें शुरुआत चीज़ों की हुँ, शुरुआत हुँ, करा देता है, बट जो उसका एंड है वो डिसिप्लिन ही आपको वहाँ तक पहुँचा सकता पहुँचाता है। है, बिल्कुल। तो इसलिए डिसिप्लिन को अपनाना ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरी है, ज़रूरी है, मोटिवेशन तो खुद ही आ खुद आ ही जाती है। जाता है, बिल्कुल। मैम ऐसा होता है कि हम जितना भी प्यार है वो दूसरों पे निछावर करते हैं। बिल्कुल सही। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स कभी हम नो ही नहीं बोल पाते हैं और फिर जब हम अचानक से अपने आप को वो प्यार देने लगते हैं, तो उसको सेल्फ लव की बजाय सेल्फिशनेस कहा जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल सही मतलब ना सेल्फ लव और सेल्फिशनेस दोनों अलग चीज़ हैं। हुँ, हुँ। अगर हम समझ जाएँ तो हमें समझ आ जाएगा कि नहीं हम सेल्फिश नहीं हैं। बट हम क्या है कि आजकल हम सेल्फ लव करते ही नहीं हैं। बिल्कुल। दूसरों के पीछे इतना भागते हैं दूसरों को हुँ। कि ऑफ़िस में है तो हमारा बॉस खुश होना चाहिए। किसी भी काम में आप किसी भी चीज़ को देख लो, हाँ है जी। ना? कि घर में हुँ, ही हुँ। हम जैसी जो भी अपना काम करना शुरुआत करती हैं कि नहीं-नहीं उसे बुरा ना लगे, ये ना हो, हाँ, वो ना हाँ। कब तक, है ना? तो लोगों के हुँ, पीछे भागते रहते हैं बिकॉज़ हम सेल्फ लव नहीं करते। तो आपको समझना पड़ेगा कि सेल्फ लव जो है वो मिरर में खुद को देखकर कि मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, हुँ। ये नहीं है सेल्फ लव। सेल्फ लव अंदर से आता है। सेल्फ लव अगर आपने करना सीख जाओगे, हुँ, हुँ। तो आप अपना मेंटल पीस जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है? हुँ, हुँ। और सेल्फ लव में जो सबसे बड़ी चीज़ आती है कि आपने नो बोलना सीखना पड़ेगा। बिल्कुल। कि आपको नो बोलना हुँ, आना हुँ। चाहिए। जिस काम को आप नहीं कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको किसी को खुश करने करने के लिए के लिए। करो। हुँ, हुँ। कोशिश करो, नहीं है तो ठीक है, आपका अपना माइंडसेट है, आप उस तरह से उसको हुँ, हुँ। प्रेज़ेंट करो। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन लोगों को खुश करने के पीछे हम अपना आजकल सेल्फ लव जो है, वो खोते जा रहे हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा रोल होता है, वो टॉक्सिक चीज़ों का, टॉक्सिक लोगों का होता है, जो हमें नहीं पहचान सकते हम, कि कब वो आते हैं, कब आपका पूरा मेंटल पीस हिला के चले जाते हैं, तो आपको टॉक्सिक लोगों की पहचान होना बहुत ज़रूरी है। जो टॉक्सिक जो लोग होते हैं, वो आपकी पूरी एनर्जी ड्रेन कर देते हैं, ठीक है? आप उनको खुश करने के हुँ, चक्कर हुँ। में आप अपना कुछ भी लगा लो, हाँ। नहीं कर सकते, नहीं उनका कर माइंडसेट सकते। सेट वैसा है। ही है। अब आपका मतलब आपका जो माइंडसेट है मेरे बारे में सेट है। हुँ, अब हुँ। मैं ज़बरदस्ती बोलूँ नहीं लुब्ना ऐसा नहीं ऐसा, तो लुब्ना क्या करेगी थोड़ी देर के लिए बोल देगी यस मैम, बट मतलब जो मैं चाहती हूँ वो नहीं कर सकती ना, बिल्कुल। तो फिर इसका मतलब है जो आप चाहते हो वो खुद वही करो। हुँ, हुँ। तो इसलिए सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है। और अभी हम जानेंगे सेल्फिशनेस क्या है। हुँ, तो हुँ। सेल्फिशनेस दूसरे की फीलिंग्स को नहीं देखते हुए सिर्फ़ अपना सोचना, हुँ, हुँ। है ना? कि सिर्फ़ मेरा फ़ायदा हो इस चीज़ में और हुँ। मैं ही अच्छा हूँ और उसकी नीड्स को पूरा ना पूरा करना, ना करना। अपनी ज़रूरतों हुँ। को पूरा करना। तो इसलिए आज के इसमें दौर में हमें सेल्फ लव करना है, और सेल्फिश सेल्फिश नहीं नहीं बनना। बनना है। तो सेल्फ लव करना है, उसको गलत तरीके से जब हम सेल्फ लव करना शुरू कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है सेल्फिशनेस। ना? सेल्फिशनेस। बिल्कुल। तो इसलिए सेल्फ लव करो, हुँ, हुँ। सेल्फिश मत बनो। मैम आजकल कॉन्फिडेंस और ईगोइस्टिक होना इसकी डिफ़रेंस लोगों को समझ नहीं आती है, तो हम कैसे पहचानें कि हम कॉन्फिडेंट हो रहे हैं या हम में ईगो आ रहा है? हाँ, तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है।
उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि कॉन्फिडेंस और ईगो में डिफरेंस डिफरेंस क्या क्या है। है? कॉन्फिडेंस जो है वो इंसान को क्या करता है, ग्रो करता है, हुँ, हुँ। आगे बढ़ाता है, और जो आपका ईगो है वो जी। हमेशा श्रिंक करता है। हुँ, हुँ। तो कॉन्फिडेंट इंसान को ज़रूरत नहीं होती है कि वो इंसान किसी की बात सुने और फिर जाके चीज़ों को बताए। हुँ, वो हुँ। बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, हुँ, हुँ। अपने बात पे सही है, बिकॉज़ उसको सही गलत का पता है। हुँ, हुँ। अगर गलती हो भी जाती है तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए वो तैयार है। तैयार है। बट जो ईगो इंसान जो हुँ। इगोइस्टिक हो जाते हैं, उनको लगता है कि मैं ही सही हूँ। मतलब बस मेरे अंदर ही है दुनिया, मैंने जो बोल दिया वो ही वो सही है। सही है। तो इसलिए आदमी धीरे-धीरे क्या होता है, वो इगोइस्टिक बन जाता है। इसमें यही है कि आप कि लाउड हो गए तो आप लाउड किसी चीज़ में अब हुँ, हुँ। कहीं गए हो, अब लाउड चिल्ला कर बात कर रहे हो, तो कॉन्फिडेंस नहीं है कि लाउड होना कॉन्फिडेंस नहीं है। आप अपने अंदर एटीट्यूड रख रहे हो, ये कॉन्फिडेंस नहीं है, हुँ, हुँ। ठीक है? कॉन्फिडेंस होना है आप रिस्पेक्ट के दायरे में अपनी चीज़ें बिल्कुल, करो, काम रहो, बिल्कुल। सिक्योर हुँ, रहो, हुँ। तो कॉन्फिडेंस तभी आता है। तो इसको एक एग्ज़ाम्पल से आप समझ सकते हुँ, हो कि कोई एग्ज़ाम हुआ, हुँ, किसी के हुँ। मार्क्स कम आए, बिल्कुल। तो जो कॉन्फिडेंट बच्चा होगा, हुँ। उसको वही होगा कि ठीक है, मैंने गलती करी है, यहाँ गलती की है, मैं इसको सुधार सुधार लूँगा, लूँगा। कर लूँगा मैं, हुँ, हुँ। कोई नहीं कि मैं कर लूँगा, क्योंकि उसको उसकी गलती पता है। बट जो इगोइस्टिक जो बच्चा होगा, हुँ, नहीं मैंने तो लिखा था, मेरे मार्क्स कम क्यों आए हैं? मैं हुँ। तो दोबारा पेपर रीचेक करो, बिकॉज़ उसके अंदर ईगो है क्योंकि मैं सही था, उसने अपनी गलती नहीं मानी। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आपसे कुछ गलत हुआ है या फिर अपने आप को सुधार सकते हो, गलती मान के ही। हुँ। तो इन दोनों का फ़र्क यही है। मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आजकल हम अगर किसी के साथ अच्छा करते हैं, लेकिन इन रिटर्न हमें हमेशा डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, तो क्या आज के ज़माने में हमें अच्छा नहीं रहना चाहिए? हाँ, ये भी सही बात है। बिकॉज़ जब अच्छा कर लो और जब फिर वो मिले तो फिर बड़ा दुःख होता है। तभी हम कहते हैं ना कि आजकल अच्छे लोग नहीं हैं, हुँ, हुँ। है ना? अच्छे लोग कहाँ अच्छे गए? लोग कहाँ हैं? बट ऐसा है नहीं, हैं अच्छे लोग। अच्छे बिल्कुल। लोग हैं, हुँ, बट वो इतना इमोशनली टायर्ड हो गए हैं ना कि वो हमें दिखना बंद हो बंद गए हो हैं। गए हैं। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हमें अच्छा रहना है, बट किस तरीके से। हुँ, हुँ। तो इसके लिए आपको बीइंग नाइस का मतलब समझना पड़ेगा। तो हुँ, हुँ। बीइंग नाइस का मतलब रिस्पेक्ट देना, हुँ, हेल्प करना हुँ। और औरों को समझना है, ठीक है? बिल्कुल। तो आप इसके लिए ये करो, अपना दिल जो अच्छा है उसका दिल सॉफ्ट तो है, तो लेकिन अपना दिल सॉफ्ट रखो, लेकिन स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ के साथ, बिल्कुल। ठीक है? हेल्प करो लोगों की, हुँ, लेकिन अपना मेंटल पीस मत खो। हुँ, हुँ। अपना मेंटल पीस अपने साथ रखो। और तीसरी चीज़ है कि नाइस रहो, हुँ, लेकिन इतना अवेलेबल भी मत हो जाओ कि बस के तो बस फ्री है, कि लोग हुँ। के बस ये तो ऐसे ही है। तो हम तभी हमें दुःख होता है कि हम उसके साथ इतने अच्छे हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज़ हमारी खुद की गलती होती है। बिकॉज़ ओके। लोग आते हैं, यूज़ करके चले जाते हैं। हुँ, हुँ। आपको पता ही नहीं चलता हुँ, क्योंकि हुँ। आप अच्छे हो, हो लेकिन आपने दायरा सेट नहीं किया। नहीं किया, तो बाउंड्री सेट बाउंड्रीज़ के नहीं अंदर किया। रहना बहुत हुँ, हुँ। ज़रूरी है कि भैया इतना लेवल है, इसके आगे ठीक है। आप अपने घर, हम अपने घर। बिल्कुल। तो फिर इसी वजह से आजकल प्रॉब्लम ये है, तभी बच्चे बोल नहीं पाते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। बिकॉज़ उनकी कोई लिमिट ही नहीं है, बाउंड्रीज़ ही हुँ, नहीं है। हुँ। बस अच्छा है, ठीक है। बिकॉज़ वो रील्स देख रहे हैं कि अच्छा ये इतना खुश है, ये यहाँ जा रहे हैं, ये वो है। तो एक्चुअल में जो रील्स और बाकी चीज़ें दिखा हुँ, रही हैं, वो ओरिजिनल तो नहीं है ना। हुँ। वो बंदा रील पोस्ट कर रहा है या फिर कुछ अच्छी चीज़ें दिखा रहा है, वो हम नहीं जान रहे उसकी सिचुएशन क्या है। तो इससे बेटर है कि आप अपनी बाउंड्रीज़ सेट सेट करना रखना। बहुत हुँ, ज़रूरी है। हुँ। वरना वही होगा, फिर धोखा खाओगे, स्ट्रेस में जाओगे, एंग्ज़ायटी होगा, और इसका और तो कुछ इलाज है नहीं। बिल्कुल करेक्ट मैम। मैम अब लास्ट में आपका मैसेज क्या रहेगा हमारे व्यूअर्स के लिए? मैसेज अगर मैं देना चाहूँ तो आज के टॉपिक के हिसाब से हुँ, ही हुँ। दूँगी। तो ये है कि गुड हैबिट्स बनाओ, हुँ, हुँ। डिसिप्लिन चूज़ करो, बिल्कुल। जैसे कि आपको फ़र्क पता ही चला गया। गुड हैबिट्स बनाओ, हुँ, हुँ। डिसिप्लिन चूज़ करो, कॉन्फिडेंस रखो, हुँ, हुँ। ईगो नहीं, खुद से प्यार करो। खुद से प्यार। और इतने अच्छे भी मत बन जाओ कि बस लोग तुम्हारा वे जो भी है हुँ, हुँ। आपकी वैल्यू भूल जाएँ, बोल दिया। ठीक है?
क्योंकि आखिर में आपकी हैबिट्स हुँ, और आपकी हैबिट्स, आपका माइंडसेट और आपका जो सर्कल है, हुँ, हुँ। वही आपकी लाइफ को बेटर बनाता है। थैंक यू सो मच मैम यहाँ पे आने थैंक यू के सो लिए। मच डियर, थैंक यू। आप देखते रहिए रेडियो पैगाम-ए-शोपियान 89.6 एफएम हमारे दिलों की धड़कन।